गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं ये जो आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, या डिफरेंट टाइप्स के उनके फसलों से रिलेटेड हैं, या डिफरेंट टाइप्स के जो एग्रीकल्चर के पार्ट्स हैं यानी पशु हैं, पालन है, उनसे संबंधित है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने मेन जो इम्पोर्टेंट है यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रत्येक परीक्षा में यानी कि चाहे वो आपका कमीशन का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। तो आप इसको यानी कि एक बार जरूर लर्न करेंगे, और ये एक बार लर्न करेंगे तो किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ये 100% श्योर है। तो कभी क्वेश्चन मैचिंग टाइप से देगा और कभी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्र की बात किया है और डिफरेंट टाइप्स के जो बोर्ड हैं उनकी बात किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा जरूर, कमीशन में भी आएगा और डिफरेंट टाइप्स के जो वनडे एग्जाम है उनमें पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसको जो है पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, और आपको एग्जाम क्रैक करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च से जो हमारा इंस्टीट्यूट था उसका जो है अध्यक्ष 1960 ईस्वी में किसे बनाया गया था? MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। और MS स्वामीनाथन से सरकार ने ये कहा था कि वो खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कुछ सुझाव दें जिससे भारत भी खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। तो MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग से संपर्क किया और बोरलॉग ने जो मैक्सिको में हाई एल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स खोजे थे, उन हाई एल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को भारत में आयात करवा के, इनकी परीक्षण करवा के, इनकी बुवाई करवा के भारत में भी 1966 ईस्वी में थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा गया। लेकिन भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर हाल में भारत 1976 तक खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, तो ये यानी कि क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया? नई दिल्ली में। फिर दूसरा देखेंगे, बागवानी भारतीय यानी कि भारतीय अनुसंधान जो बागवानी केंद्र है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया? हैसरघट्टा, बेंगलोर में एस्टैब्लिश किया गया। ये यानी इसकी एस्टैब्लिश ईयर है, जो जिस समय जो स्थापना किया गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्थापना वर्ष है। ठीक है, कब एस्टैब्लिश किया गया? तो 1967 में एस्टैब्लिश किया गया। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आता है, ये भी आता है, जितने हमने लिखे सब इम्पॉर्टेंट है। 1984 में एस्टैब्लिश किया गया। कहाँ पर किया गया? कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये 1952 में एस्टैब्लिश किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। ये सभी आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद यानी कि भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1925 ईस्वी में एस्टैब्लिश किया गया। कहाँ पर किया गया? रांची, झारखंड में एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद पक्षी अनुसंधान केंद्र यानी या पशु अनुसंधान केंद्र 1984 में एस्टैब्लिश किया गया। कहाँ पर? इज्जत नगर। इज्जत नगर का मतलब बरेली। ठीक है ना, ये इज्जत नगर बरेली। ठीक, तो ये जो बांस बरेली है वो वही वाली बरेली है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर रायबरेली नहीं, उत्तर प्रदेश में रायबरेली भी है और ये बरेली भी है, तो ये बरेली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद डेयरी, भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करनाल, हरियाणा में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए जो है डेयरी अनुसंधान केंद्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर वानिकी अनुसंधान केंद्र, एग्रो फॉरेस्ट्री, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी कहाँ पर है? झांसी में। 1988 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया झांसी में। और झांसी को आप जानिएगा यानी कि जो चारों यानी गलियारे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है,
तो चारों जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों जगहों को रास्तों को मिलाने वाला जो प्लेस है वो झांसी है। इस तरीके का भी एग्जाम में कमीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अभी एक झांसी में ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की बात की है। ठीक, ऊंट की बात करेंगे, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया? 1984 में। फिर मूंगफली अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में हो रहा है। अभी हाल का जो डाटा आया है तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र वो जूनागढ़ में है। कब स्टैब्लिश किया गया? 1979 में गुजरात में है। ठीक है, यानी ऊंट की बात किया जाए या मूंगफली की बात किया जाए, इन सभी के बारे में हम लोग आगे एक इकोनॉमिक सर्वे जो आया है वो फसलों के उत्पादन के बारे में हम लोग वहाँ पर देखेंगे और इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट के बारे में आगे देखेंगे। फिर मशरूम की बात किया जाए, भारतीय मशरूम अनुसंधान केंद्र ये सोलन हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये मशरूम अनुसंधान केंद्र जो है 1983 में सोलन हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। और जब आप जानते हैं मशरूम में अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक, और प्रोटीन को बॉडी बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। फिर यानी सेंटर, ये सी लिखा है, सी मतलब सेंटर, ये सेंट्रल यानी कि कॉटन क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि केंद्रीय जो है कॉटन अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर यानी कि इस्टेब्लिश किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में अंगूर भी ज़्यादा होता है और इसका भी प्रोडक्शन ज़्यादा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। फिर आगे आप देखिएगा, यानी भारत की बात करेंगे तो भारत कपास के उत्पादन में वर्तमान समय में विश्व में सबसे बड़ा क्या हो गया है? देश हो गया है। फिर सेंट्रल यानी फिशरीज यानी कि केंद्रीय जो है मत्स्य उत्पादन केंद्र है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? 1961 में मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पर? सेंट्रल यानी केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, ये कटक में इस्टेब्लिश किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1946 ईस्वी में, उड़ीसा में है। फिर तम्बाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान केंद्र 1947 में इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो इस्टेब्लिश किया गया वो किस जगह पर है? राजमुंदरी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है। कब? 47 में। फिर आप देखिएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? शिमला, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, IN का मतलब इंटरनेशनल, यानी कि आपका क्या है? धान अनुसंधान केंद्र। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये फिलीपींस यानी कि फिलीपींस में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर IR8 प्रजाति को खोजा गया था, धान की जो IR8 प्रजाति है। फिर उसके बाद आप देखिए भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में इस्टेब्लिश किया गया। फिर आप देखिए पर्यावरण से संबंधित भारतीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र वो नागपुर में इस्टेब्लिश, ऐसे नीरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी एग्जाम में अगर एग्रीकल्चर सेक्शन में एंट्री किया जाता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो आप इसको लर्न करेंगे और मिस नहीं करेंगे। फिर हम लोग बोर्ड के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कॉफी बोर्ड कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? बेंगलोर में इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि कर्नाटक में। फिर रबड़ बोर्ड कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? कोट्टायम यानी केरल में इस्टेब्लिश किया गया। अगर आपको ये प्लेस नहीं देगा तो स्टेट जरूर देगा। ठीक है, फिर तम्बाकू बोर्ड की बात किया जाए, तम्बाकू बोर्ड गुंटूर में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फिर मसाला बोर्ड की बात किया जाए, मसाला बोर्ड कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? कोच्चि में इस्टेब्लिश किया गया। जूट अनुसंधान केंद्र की बात, जूट बोर्ड की बात किया जाए, हाँ, जूट अनुसंधान केंद्र और बोर्ड एक ही जगह है, कलकत्ता में। तो जूट अनुसंधान केंद्र भी कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया और जूट बोर्ड भी कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया। फिर आगे हम बात करेंगे मत्स्य बोर्ड की, तो जो मत्स्य बोर्ड है वो हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स के यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट और डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड। तो इन सभी को आप क्या करेंगे? लर्न करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। ठीक, तो ये चैप्टर्स है, इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और फिर अभी हम लोग नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलेंगे, तो उसमें भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देंगे और वहाँ से भी आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि इस YouTube चैनल पर।